क्यों नहीं पहुंच रहा? सॉरी, ये क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं या इनसे कर रहे हैं? दोनों में से किसी से। तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुशांत सक्सेना है। मैं इस पिक्चर का हीरो लीड हूँ और बहुत एक्साइटेड हैं हम सभी पिक्चर को रिलीज़ करने के लिए, पिक्चर का रिएक्शन, ऑडियंस का रिएक्शन एक्चुअली देखने के लिए। हम बहुत एक्साइटेड हैं, नर्वस भी हैं थोड़ा सा, बिकॉज ऑब्वियसली वी वांट द फिल्म टू डू वेल and we all want you as an audience to go and enjoy the movie as well. So yeah, looking forward to the release. No worries. No worries. हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मेरा नाम सुशांत सक्सेना है। मैं इस पिक्चर का हीरो स्लैश लीड प्ले कर रहा हूँ। पिक्चर में कैरेक्टर का नाम है रेहान शाह एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। पिक्चर रिलीज़ हो रही है कुछ ही दिनों में थिएटर्स में एंड हम चाहते हैं कि ऑडियंस जाए, एंजॉय करे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में। उन्हीं के बेसिस पे बेसिकली ये पिक्चर बनाई गई है एंड थोड़ा बहुत नर्वसनेस भी है, which is given, but we're very excited for the movie to be released very soon. So ये टॉपिक मेरे साइड से शुरू होगा बिकॉज नाम this man, I'm Lalit Saxena, the producer of the film. Well, I was excited about this film because I make a very short film initially, and this boy, he really acted very well in that movie. That inspired me to go for the big screen. That was the first motivation. It touched me, and let's see how we go with the bigger films. After that, we decided, and slowly, we have created such a story which is not even available in the present cinema. I'm seeing so many pictures, but this story is entirely somewhat very different from the from what you were saying. what we are seeing in the cinemas. So it's a absolutely new subject, and it is concerned with everybody, every family, everyone in the world. Because it's basically family based. So you know what is going on in the family, good, bad, this and that, all those things, plus a touch of the horror, which is a part of the story as well. This is all. आई थिंक मैं भी थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ सर ने जो बोला उसमें। एक्टिंग का आई गेस यू कैन से कीड़ा है, काफ़ी लोगों को है, मैं उनमें से एक हूँ। और काफ़ी यंग एज से था ये, जब से मैं थिएटर में जाकर मम्मी पापा के साथ पिक्चरें देखता आया हूँ। तो एक मौका मिला था, दिल्ली में एक शूट थी, शॉर्ट फिल्म हो रही थी। तो अरुण बाली जी, जो आपने ट्रेलर में शायद देखा होगा थोड़ा सा फ्रंट में क्लिप में, वो उनके मेन लीड थे और मुझे एक एज अ पुलिस ऑफिसर रोल दिया गया था। तो एज अ पुलिस ऑफिसर मैंने जो मुझसे हो पाया वो मैंने किया और लोगों ने वो फिल्म देखी। वो शॉर्ट फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल भी गई बिकॉज इट गॉट सिलेक्टेड फॉर अ शॉर्ट फिल्म कॉर्नर देयर। तो इट गॉट अ रियली गुड रिस्पॉन्स और उसी के बेसिस पे आई गेस द एंटायर टीम एंड द फर्दर टीम सॉ की पोटेंशियल है कि कुछ करना चाहता है, कुछ कर सकता है। और वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। बट या आई रियली वांटेड टू बी हियर एज अ मेन लीड एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड टू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि एक फीचर फिल्म, बॉलीवुड फीचर फिल्म में काम करने का मुझे मौका मिलता है। थैंक यू। हर एक्टर ये सोचता है कि मैं आज के दौर में जो है वो एक्शन मूवी मिले। जी सर। और ये हॉन्टेड मूवी है, हॉरर मूवी है, कैसे आपने कहा कहा, क्या स्क्रिप्ट आपको सुनाई दी? ओके, तो पिक्चर का नाम जैसे आपने देखा ब्रोकन हार्मनी है। ये एक्चुअली सर हॉरर एलिमेंट्स हैं इस मूवी में, बट जो मेन स्टोरी लाइन है इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ। तो जो हस्बैंड है उनका नाम रेहान है, हु आई एम प्लेइंग, और जो वाइफ है वेरोनिका नाम है, जो एनी सिखोंजी इज प्लेइंग इन द ट्रेलर दैट यू सीन। तो लव स्टोरी है, लव स्टोरी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डाली गई हैं जो make it elevate it even more and stuff. That is basically the basis of that. इन दिनों देखा जा रहा है कि एक्शन मूवीज ज्यादा ज़्यादा। लोग फोकस कर रहे हैं। ऐसे में
लव स्टोरी वाली मूवी लेकर आना कितना रिस्की है और क्या तैयारियां है उसकी? सर ये पहले भी आपको बोला इसे इंटायरली डिफरेंट स्टोरी। एक्शन मूवी हर दिन हर वीक आती है, राइट? लेकिन सच्चाई कितनी है यहाँ तक हमें पहुँचना ज़रूरी है। मेरा अपना सोचना है कि स्टोरी में अगर रियलिटी नहीं है तो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। अब कितनी बार लड़ाई करवाइए, झगड़े करवाइए, इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व। जो एक्चुअल जो सोसाइटी हमारी मांग रही है वो चाह रही है कोई ऐसी चीज़ हमें सामने आए कि ताकि उनसे वो लर्न करें फ्यूचर के लिए, जनरेशन के लिए। वो लोग उसके बारे में सोचें सो दैट दे विल कीप देयर माइंड्स स्ट्रेट रादर देन लड़ाई झगड़े से सड़क पे ही होते हैं। उसमें क्या दिखाना चाहते हैं आप? इसमें कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली we must have to understand what the people want to know, what they want to learn, and this is the opportunity we should avail it. मूवी की शूटिंग कहाँ हुई? Well, देखा कि शिमला जी सर, तो शिमला में भी शूटिंग हुई है। अ लॉट ऑफ द शूटिंग फार्म हाउसेस में, दिल्ली साइट में भी हुई है। और आपने जो गाना देखा होगा बीच में, उसके ग्लिम्सेस भी दिखाए हैं 2 गानों के, वो न्यूजीलैंड में भी शूट हुए हैं। तो आई बीन इन न्यूजीलैंड फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। तो एज अ 11-12 साल का मैं लड़का था जब मैं गया। बट एक्टिंग का लाइक आई सेड कीड़ा था, तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी पुल्स यू बैक टू योर रूट्स और जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं, विच इज़ यू नो द बॉलीवुड, मुंबई एंड द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। तो आई केप्ट कमिंग बैक, थोड़ी सी ऑफिस से छुट्टियां लेकर यहाँ पे शूट के लिए आ जाता था, फिर वापस चला जाता था, आता था जाता था। तो ऐसा मैंने बहुत किया है। बट या शिमला, दिल्ली, a little bit in Mumbai as well, and then in New Zealand, a little bit of the outdoor shoot has been done. तो मूवी रिलीज कब हो रही है और कितने स्क्रीन्स पर जा रही है? well, we have our distributors are बताएंगे, but date is 10th of April. April. We already fixed it, but I think It's, around 50 to 60 screens at the Yeah, moment have really been not decided. sure. Yeah, yeah. that will come to know by today or tomorrow. Tomorrow, yes. Final numbers. Sorry. तो विजुअली काफी अच्छी लग रही है, अपीलिंग लग रही है। इस बारे में थोड़ा सा बता सकते हो? और हम एक्ट्रेस और शायद डायरेक्टर दोनों को मिक्स यहाँ पर देख रहे हैं, तो उससे क्या है? जी, एक्चुअली सर, पिक्चर को यहाँ तक लाने के लिए बहुत साल लगे हैं, टू बी फ्रैंक, बिकॉज जो सारी टीम थी इंक्लूडिंग द डायरेक्टर, वेरी न्यू टू दिस मूवी मेकिंग बिजनेस, एंड एज एन एक्टर एंड एज अ प्रोड्यूसर एज वेल, वेरी न्यू टू द मूवी मेकिंग बिजनेस। तो पिक्चर को यहाँ तक लाते लाते काफ़ी साल लग गए हैं। और उन सालों में फिर लोग कहीं ना कहीं इधर उधर चले जाते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में बिजी हो जाते हैं या दूसरे प्रोजेक्ट्स में काम करना शुरू कर देते हैं, राइट? So unfortunately, that's the reason why they really couldn't be here. I'm sure they would have loved to join and stuff to be able to be part of the film, and we would have loved it as well. Even now today I talked to the leading lady. She's having another acting Ji. somewhere else. So So- I got so everyone's 2-3 busy. people, everybody is busy. Everyone's busy, Moreover, yeah. we are in contact after so many time. So many years. So basically we are abroad. So every time we can't be in contact with them. Once we came here, came to know that they are working on this theater, on this drama. I think आपने शायद So एनी we- सिखोन जी को अभी गदर 2 में भी basically आई थी we वो, just तो missed it. उसमें उनमें देखा होगा। मनोज जी हैं जो अभी थे ट्रेलर में, उनको भी आपने गदर 2 में एज ए जनरल देखा होगा एंड स्टफ। तो एवरीवन's बिजी इन द वर्क, और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हम बाहर रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, डे टू डे या इवन टू बी एबल टू बी इन टच विद पीपल लाइक दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हेंस द रीजन व्हाई। थिएटर्स में ही आप ला रहे हो कि ये बुक करने का ऐसा मन नहीं किया कि कहीं थिएटर्स में आप सॉरी, सुनाई नहीं दिया सर। थिएटर्स में ही आप ला रहे हैं? जी जी सर। भी आप ला सकते थे, एज यू सी डिफिकल्टीज हो रही है। जी सर। तो वो आपने क्यों सोचा कि थिएटर्स में ही जाना? यू वांट टू? Sorry, I can't. थिएटर्स वो कह रहे हैं कि फोकस कर रहे हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ओटीटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं सर। Yeah. सर मुझे इनिशियली ये बोला गया है कि पहले आपको फिल्म को थिएटर पे लानी ही पड़ेगी, उसके बाद ही आप ओटीटी पे जाएंगे। राइट फ्रॉम द बिगनिंग जब मैं आया था लास्ट ईयर भी ये बात हुई थी। सो फाइनली आई हैव टू गो फॉर द थिएटर। आफ्टर दैट आई विल सर्टेनली गो टू फॉर ओटीटी एंड अदर थिंग्स। I think with God's grace and blessings and stuff, picture will do well, and when it does well, then you know it will eventually get released on OTT. But you always have to थोड़ा, जैसे आप एम करते हैं तो हाई एम करिए, उसके बाद फिर होता है वो ऊपर वाले के हाथ में है सर। बेसिकली ये बात है। तो हमने कोशिश यही करी है कि जितना ऊपर तक एम कर सके उतना करा। तो देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस फ्रॉम देयर ऑन। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 तारीख को क्या कुछ धमाका होने वाला है? प्लस इंडिया के आप जा रहे हो, फिर पहले कोई रिलीज करना चाहिए।
we are hoping for good things, sir. Such बात ये है. We are like I said, because it's a family oriented film. It's not a A certificate and stuff. इसमें ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा जैसे सर ने बताया लड़ाई झगड़ा या गोरनेस नहीं है. Anyone can go watch it, friends and family. Even a 10-year-old can go watch it with their supervision of their parents. तो उस basis पे we've just tried to accommodate. इसके अलावा क्या कर रहे हैं आप या आप लोग को क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो यहाँ पे you want to do that? Once I release it, I'm going for the next movie. But first, I want to see the reaction, how the things are moving. So things are already on the card. It's not that I'm not stopping here. We whatever the team may be, I don't know. लेकिन कुछ एक main character मेरे दिमाग में है. Then we are already on the cards. सेंसर से कितने कट मिले? हाँ जी. सेंसर से कितने कट मिले? Cuts means कट मतलब कितनी काटी? ओह, Minimal. सिर्फ एक बार उन्होंने हल्का टच किया है once. आपने जो ट्रेलर में गाना देखा है हाँ, वो उसमें एक सीन उन्होंने बोला था आई डोंट नो व्हाई उसमें एक्ट्रेस ने आई मीन ब्रा और अंडरवियर में थी उसको उन्होंने हटाने के लिए बोला दैट इज ओनली कट अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन. So I think for the certificate reasons and stuff, they said कि like don't do this, then you can have this certificate. तो उस basis पे we were like okay cool छोटा जस्ट सा वन part है. सिंगल कट. यूए और ये सॉरी We got a UA sir. Yeah. लास्टली सर 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है जी। और द बेस्ट. Thank you so क्या much. करना चाहेंगे क्यों मूवी देखी ऑडियंस की क्यों मूवी देखे मैंने आपको ऑलरेडी बताया इज ए लर्निंग थिंग. वी मस्ट नो कि हमें क्या चाहिए. हमारा जो सोसाइटी है वो क्या मांग रही है. लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए किसी को भाई. प्यार की जिंदगी चाहिए. वही चाहिए. हर दिन हर घर के अंदर झगड़े हो रहे हैं उसको मिनिमाइज करें. तरीके से सोचें. हस्बैंड वाइफ में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो तब जिंदगी अच्छी चलती है. रोजाना लड़ाई झगड़ों से क्या होने वाला है. वही हम सबके लिए चाहते हैं. इवन जो इंटरनेशनल बाहर भी चल रही है क्यों हो रही है. पैसे के लिए. पैसा सबके पास है. कुछ नहीं है. खाली एक दिमाग का फतूर है. अच्छी चीजें देखोगे अच्छा ही सोचोगे अच्छा ही करोगे. सिंपल सी बात है. I think to me, further adding to what Sir said, is this is a little bit of an old school romantic type thing where, एक husband अपनी wife के लिए और wife अपने husband के लिए कितने length तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं. Fortunately or not, we live in a society जहाँ पे social media है, तो आपका attention span बड़ा छोटा सा रहता है, right? You don't know what's coming next, और काफ़ी जल्दी लोग भूल भी जाते हैं. उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए we've just tried to make a little bit more of an old-fashioned, old-school type film. जैसे आपने, I want to say names, but like DDLJ देखिए and stuff. वो इतने सालों तक ऐसा क्यों चली इतने theaters में, and stuff. It's because of that love story, and people crave for that, right? Like a lot of women love Shah Rukh Khan sir, love all these heroes and stuff who've done amazing romantic movies. It was because of that reason, and then because the wife loves it or the girlfriend loves it, they bring in the boyfriend or the husband at the same time as well, right? So we've tried to recreate a little bit of that magic, and hence the reason why I would play audience ki like please जाइए देखिए something different than the action See, basically, movies and stuff. And मैं आपको ज्यादा स्टोरी बारे नहीं बता सकता लेकिन सिर्फ ये समझ लीजिए कि रिलेशन अच्छे और बुरे किस हद तक जा सकते हैं. ये दोनों ही चीजें दिखाने की कोशिश करी है. अच्छे बहुत अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं. खाली दिमाग का सोचने का तरीका है. पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव रहेंगे. नेगेटिव सोचेंगे कितना भी दूर जा सकते हैं. मेन चीज यही है. thank you so much everyone. Thank you. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. Namaste. नहीं इसको लाइट क्यों मस्त कैमरा लाइट नहीं मिलेगी ना इसको फर्स्ट She's the biggest part of. फाइनेंसर चाहिए सर का तो खाली नाम डन हाँ
देखो